बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ प्रैक्टिस नंबर 13 है हमारे पास। इन अ ट्रायएथलॉन का मतलब ऐसा बंदा जिसके पास 3 डिफरेंट एथलॉन की प्रॉपर्टीज़ हों, मतलब 3 वो स्विम, जैसे यहाँ पे एक फरहान है, वो स्विम भी कर सकता है और वो जो है स्विम भी कर सकता है और उसकी स्पीड, रनिंग की स्पीड भी है और साइकिल भी चला सकता है। इस तरह के 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसकी फ़रहान की स्विम का जो डिटेल गिवन है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर सकता है और साइकिलिंग में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 आवर में कवर कर सकता है। और वो जो रनिंग है उसमें उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, 1/1/9 आवर्स में। हमने एवरेज स्पीड बतानी है उसकी पूरी कंप्लीट के एंटायर जो है, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसके लिए हमें जो तीनों चीज़ें हैं, स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग, इनकी हमें इन तीनों के टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इनका चाहिए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग का हमारे पास जो है, साइकिलिंग की हमें जो है वो डिस्टेंस गिवन है। साइकिलिंग का डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। साइकिलिंग का डिस्टेंस गिवन है और इसकी एवरेज स्पीड गिवन है। साइकिलिंग की स्पीड है हमारे पास 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अब साइकिलिंग का टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड हम साइकिलिंग का निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड साइकिलिंग का किस तरह आएगा, स्पीड के फॉर्मूले से स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ तो वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 1.5, इसको स्पीड 2.5 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हमारे पास 0.6 आवर्स टाइम आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.6 आवर साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग की तीनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी, स्विमिंग का है, ये स्विमिंग की डिटेल है। स्विमिंग नेक्स्ट हमारे पास साइकिलिंग। साइकिलिंग डिस्टेंस हमें गिवन है साइकिलिंग का डिस्टेंस हमारे पास 40 किलोमीटर और टाइम साइकिलिंग का गिवन है हमारे पास। साइकिलिंग का टाइम गिवन है 1/1/2 आवर्स। 1/1/2 1 आवर। ये जो 1 होल नंबर है इसका मतलब 1 घंटा पूरा और 1 आधा घंटा। तो 1 और आधा घंटा कितना आ जाएगा, 1.5 आवर। साइकिलिंग का हमें स्पीड नहीं गिवन, तो स्पीड हमें चाहिए भी नहीं होती, हमें डिस्टेंस और टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो डिस्टेंस, टाइम पीरियड गिवन है, इसकी स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हम रनिंग पे चले जाते हैं। रनिंग का जो डिस्टेंस हमें, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड, रनिंग की हमें सबसे पहले स्पीड गिवन है। रनिंग की स्पीड जो है वो हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है और टाइम पीरियड जो गिवन है, टाइम गिवन है 1/1/9 आवर्स। तो ये टोटल हो जाएगा 9/9 और 10/9 आवर्स। और हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड के फॉर्मूले से डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 9 किलोमीटर, स्पीड 9 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10/9, टाइम पीरियड हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा इसका। अब हम इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो स्विमिंग का डिस्टेंस है वो आ गया 1.5 प्लस, और साइकिलिंग का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर
और रनिंग का टाइम डिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सबसे पहले स्विमिंग है उसका टाइम है 0.6 आवर्स प्लस इसका टाइम है 1.5 आवर्स प्लस इसका टाइम है 10/9। तो 10 को डिवाइड बाई 9 कर देते हैं, 10 डिवाइड बाई 9 तो 1.11 आवर्स हो जाएगा। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो 1.5 प्लस 40 प्लस 10 51.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 2.1 प्लस 1.11 ये हो जाएगा 3.21। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 51.5 डिवाइडेड बाय 3.21 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.04 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई। ये हो गई हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 13। प्रैक्टिस नाउ 13 हमारे पास कंप्लीट हो गई।